हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 14 से लेकर के 20 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, वेरी गुड। फोर ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, टू ऑफ सोर्ड। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में सेजिटेरियस है, लियो, लिब्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वैसे मैं बता दूं आपको पहले 3 एस हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर नई शुरुआत होने जा रही है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे कंप्लीशन को बता रहा है। सो डेफिनेटली नई शुरुआत तो होने ही जा रही है। ओके, सो एक साइकिल आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं दे आर वेरी वेरी पैशनेट। ओके, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और आपके साथ जो पीछे काफ़ी टाइम से उनकी अनबन चल रही थी, या फिर आप दोनों की ऐसे था कि बातें ही बंद हो चुकी थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, इस तरह की अगर कोई भी सिचुएशन चल रही थी तो अब वो सब चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है अब उनसे सहा नहीं जा रहा है और वो आपसे कम्युनिकेट डेफिनेटली करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड से कम्युनिकेशन आ रहा है, या फिर कुछ लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका होगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि आपकी तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी है, दोनों की तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है। और ये पर्सन मान नहीं रहे हैं, ये पर्सन आपको मना के ही छोड़ेंगे कि किसी भी तरह से बस आपको वापस से रिलेशनशिप में वापस से ले आएँ, रिकन्सिलिएशन कर लें। तो बेसिकली बार बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बार आपको ये हिंट दे चुके हैं कि वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड है। आप ऑन द अदर हैंड पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को पहले भी बोला था कि पहले ये चीज़ें मुझे क्लियर करके दो, और आज भी आपके पास वही क्वेश्चन तैयार हैं। आप इस पर्सन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि वाई दैट हैपन, और क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा झूठ बोला, या फिर ऐसा कुछ क्यों किया उन्होंने आपके साथ। ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन को बोलने वाले हैं और उनसे जवाब मांगने वाले हैं। उस जवाब के बेसिस पे ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं। वैसे मैं बताऊं, ये पूरी क्लैरिटी देने के लिए ही आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो पूरी क्लैरिटी आपके पास देने के लिए आ रहे हैं। द सन कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें थी जो अनक्लियर थी किसी भी तरह से, या आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए था, तो वो पूरा क्लैरिफिकेशन आपको देने आ रहे हैं। आप पूरी तरह से हैप्पी महसूस करेंगे उनके आंसर से, क्योंकि वो आपसे कोई भी झूठ बोलने नहीं वाले, कोई भी चीज़ छुपाने वाले नहीं हैं। वैसे आपसे वैसे भी कोई चीज़ छुपेगी ही नहीं, क्योंकि आप लियो हैं भाई। ओके, सो यहाँ पर द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके जवाब से सेटिस्फाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, और आप भी रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। आप इनको सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। सो यस, यहाँ पर एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। अगेन नई शुरुआत का कार्ड आ चुका है जजमेंट कार्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो ये जो पर्सन है पास्ट में प्लेयर रह चुके हैं, और ये पर्सन अभी आपसे एक डिमांड कर रहे हैं, या फिर समझ लीजिए कि आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपसे एक कमिटमेंट चाहते हैं। मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास। ये पर्सन अब सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ। अब ये
कोई भी अड़चन आप दोनों के बीच में अगर आ सकती है तो उसको हटा देना चाहते हैं। और ये पूरा डिटरमाइंड है, पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि ये पर्सन आपको आपके साथ ही सेटल डाउन होना चाहते हैं। मतलब इनके अंदर कोई डाउट नहीं है आपको लेकर के, और हो सकता है आपके अंदर है, डेफिनेटली है, लेकिन इनके अंदर अब कोई डाउट नहीं है। आई सी दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स है कि ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर के। हालांकि पास्ट में प्लेयर रह चुके हैं और उनको डाउट है कि आप उनको मना कर देंगे, लेकिन वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं ऑलरेडी। उनको पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप मान जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो इनकी तरफ से मल्टीपल ऑफर्स आ सकते हैं। एस ऑफ कप से, एस ऑफ पेंटिकल से एक नई शुरुआत का ऑफर है। सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर्सन की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, एक नई शुरुआत का ऑफ़र है एक स्टेबल ऑफ़र है। और यहाँ पर एस ऑफ कप से, यानी कि बहुत इमोशनल होंगे जब आपको ऑफ़र देने वाले होंगे ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। पुरानी सारी जितनी भी बातें हैं आप दोनों की जो इमोशनल लेवल पर हैं, ओके, किसी भी तरह से इमोशनली कनेक्टेड है, तो वो सारी चीज़ें ये लेकर के आने वाले हैं आपके बारे में। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं और उनको गिल्ट फील होता है इस चीज़ का कि आपको उन्होंने धोखा दिया है। वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, ओके। सो बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत का ऑफ़र इनकी तरफ से आ रहा है। अब देखिए, मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन आपसे फ़ेस टू फेस मिलने वाले हैं इस ऑफ़र को देने के लिए। तो लेकिन आप जो हैं बेसिकली शायद इनसे फ़ेस टू फेस मिलना ही नहीं चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मजबूरन आपको शायद मिलना पड़े, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। हालांकि आप इस पर्सन को उस कम्युनिकेशन में, जब ये पर्सन आपसे फ़ेस टू फेस मिलेंगे और आपको ऑफ़र करेंगे ये सब, तो आप शायद इस पर्सन को तब के लिए शायद आप या तो इग्नोर कर दें, या फिर आप इस चीज़ को डिले कर सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, ओके। सो ये पर्सन रिजेक्टेड फील करेंगे और आपको इनको करवाना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको कितना दुख दिया है उस चीज़ का भी ध्यान रखें, ओके। आप इनको ईजी वे नहीं दे सकते। वैसे भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप इस पर्सन को खुद से इग्नोर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद ये पर्सन आपको बार बार मैसेजेस करते रहेंगे। मैंने कहा ना, ये पूरा फुल प्रूफ प्लान लेकर के आ रहे हैं कि आपको मनाना ही है, वो डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए। सो ये पर्सन नेक्स्ट डे ही आपको मैसेज करने वाले हैं। कोई फ्लर्टी मैसेज हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि लाइक वो आपसे बार बार कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रिया छोड़ें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई गुड न्यूज़ आपसे शेयर करें, मतलब कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपके साथ ये बना करके रखने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। वैसे सिर्फ मैसेज हो सकता है, लेकिन आप शायद इस पर्सन का भी कोई रिप्लाई ना करें उस टाइम पे। हो सकता है कि आप किसी लीगो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन खुद ही इस वीकेंड पर आपके घर पे धमक जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड से। अगर आप पेरेंट्स के घर में मतलब पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये घर पे तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, ये पर्सन कहीं भी आपको स्टॉक कर रहे होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और आपको कहीं भी, जहाँ पे भी आप बाहर मिले इनको, वहीं पर ही ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे कह देंगे कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, आपको कहीं भी छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं, ओके। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत डेस्परेट है आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, ओके। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप हैं जो इंडिसाइसिव हैं। आपने यहाँ तक अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि इस पर्सन के साथ आपको आगे कुछ रखना है रिलेशनशिप या नहीं, या आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए या नहीं। इस पर्सन की तरफ से आपने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है अभी तक। तो आपको डिसीज़न लेने के लिए टाइम चाहिए। आप इस पर्सन से बोलिए कि आपको टाइम चाहिए। अगर ये आपको प्रेशराइज़ करते हैं तो आप इस पर्सन को क्लियरली ना बोल सकते हैं, क्योंकि आप प्रेशर में आके डिसीज़न मत लीजिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद अभी इस रिलेशनशिप के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं आगे जा कर के फिर से वही स्थिति ना आ जाए जो जिस स्थिति से आप अभी निकले हैं, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप डिलेमा में हैं, ओके। सो यस, ओके, लेट्स सी। सो देखिए, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपकी एनर्जी है, मुझे इनकी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। ये तो श्योर है आपको लेकर के ना हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी कोई आ चुका है, या फिर कोई शुरुआत करने के लिए रेडी है।
आई सी दैट कि आप अभी उस पर्सन के साथ बहुत इनिशियल फेज़ में हैं, लेकिन अभी तक आपका कोई मतलब बातचीत या कमिटमेंट नहीं हुआ है इस तरह का, या फिर ये समझ लीजिए कि सिर्फ आप एक दूसरे को अभी पसंद करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई लव रिलेशनशिप वाला चक्कर नहीं है। आप अभी इस पर्सन को और उस पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आप इनडिसाइसिव भी हैं। यहाँ पर मुझे 2 ऑफ सोर्ड से दिखाई दे रहा था, तो यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी आ चुका है, कोई बिल्कुल नई शुरुआत वाला है, मतलब अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, ज़ीरो पायदान पे है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल से अभी आप इन दोनों को जगल कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो इनको कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन आपके लिए सही रहेगा कौन नहीं। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड से मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इस पर्सन के साथ एटलीस्ट पीसफुल रेजोल्यूशन तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को करने में मुझे नहीं कोई दिक्कत दिखाई दे रही है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में सुलह तो हो सकती है, पास्ट की चीज़ों को एक्चुअली रिजॉल्व कर सकते हैं आप लोग बैठ करके साथ में। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आउटकम। सॉरी, आउटकम नहीं, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, आउटकम तो देख लिया, चेंज। ओके, वेरी गुड। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आ रहे हैं इस पर्सन के अंदर भी और आपके अंदर भी, और डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के अंदर भी। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े चेंजेस से ये रिलेशनशिप गुजर रहा है, बहुत बड़ी एंडिंग से ये रिलेशनशिप गुजर रहा है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि आपका ये रिलेशनशिप बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहने वाला। पहले बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, एंड नाउ पेशेंस रखिए, चीज़ें सही हैं और आपके फेवर में ही जा रही हैं। जस्ट पेशेंटली वेट कीजिए सही टाइम का। अगर आपको लगता है ये सही टाइम नहीं है डिसाइड करने का, तो आप टाइम ले सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और इस पर्सन को आप साफ साफ बोल सकते हैं कि मुझे टाइम चाहिए। ओके, सो पेशेंस रखिए, आपके लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वैसे मैं बता दूं ये प्रोग्रेशन वाला केस है, क्योंकि यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 36 है, डेफिनेटली प्रोग्रेस होने वाला है आपका रिलेशनशिप। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।